तो रेमेडीज भी आप एक बार प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन करो प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमने हर एक नंबर को डिस्कस किया है और अब तक ऑडियंस ने अपना अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल लिया होगा। करेक्ट। तो मूलांक को हमेशा अगर हमने करेक्ट रखा ना, तो हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। हम्म। जब भी मूलांक की बात आती है तो हमने मूलांक 1 से लेकर 9 तक क्या रेमेडीज जो है वो करनी चाहिए, अब हम एक एक करके उसको समझते हैं। एक नंबर जो है, जैसे मैंने बताया, सूर्य की ऊर्जा है। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी रहती है कि अगर ये अपने पिताजी से या पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति हो, उनसे अगर वाइट पेपर के ऊपर अगर ये सूर्य को बनाए, एक सर्कल बना करके, उसकी 27 रेज किसको दर्शाती हैं? 27 नक्षत्र उसको दर्शाती हैं। इसको पिताजी से या पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति से बना करके गोल्डन फ्रेम में अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में अगर लगा दें, इनकी लाइफ में ना धीरे धीरे करके चमक आनी शुरू हो जाती है। अगर फाइनेंशियल क्रंच है उसमें भी ये हेल्प करता है, और साथ में इनकी लाइफ में यशमान कीर्ति जो है वो जुड़ जाती है। ये है 1 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको? चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा के लिए श्रेष्ठ रेमेडी या चंद्रमा के लिए सबसे उत्तम रेमेडी जो है वो रहती है, दैट इज मदर के हाथ से ब्लेसिंग्स के रूप में एक चांदी का सिक्का वो ज़रूर लेकर के रखिए, ये बहुत उत्तम रहता है। दूसरा, ये लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है, जैसे मैंने क्या कहा कि जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पानी ना इनके पास साक्षात स्वरूप है चंद्रमा का। ये अपनी किसी भी विश को, किसी भी मैनिफेस्टेशन को जितनी बार पानी पिए, अपनी उस थॉट को उसके साथ जोड़ते हुए पीना शुरू कीजिए, इनके लिए बेस्ट रेमेडी के रूप में काम करेगा। परफेक्ट। इनके घर के अंदर चांदी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। आप चांदी जब जब भी इनके घर के अंदर खराब होगी या पानी की लीकेज होगी, इनको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो वो इनको खास ध्यान रखना है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 3 अगर लाइफ में बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसमें रुद्राक्ष का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। रुद्राक्ष में पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है, जो 5 मुख हैं, किसको बताते हैं? जुपिटर की एनर्जीज को बताते हैं। तो उनसे बना हुआ अगर हम ओम अगर बना करके, उससे ओम बना करके आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में अगर लगा देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं इनको मिलते हैं। रही बात नंबर 4 की, नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये राहु को रिप्रेजेंट करता है और सर के हिस्से को। दैट इज़ वाई नारियल जो होता है, जिसको हम हर पूजा से पहले उसको फोड़ते हैं, वो राहु की एनर्जीज को ही बताता है। तो जब भी कभी राहु वालों को लगे कि उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, ये नारियल जो पानी वाला होता है उसको पीले और हरे रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दें, और आफ्टर 15 डेज उसको कंज्यूम कर लें, और उसके बाद फिर एक नया नारियल वहाँ रख दें। ऑटोमेटिकली इनके एनर्जीज राहु की जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में सॉर्ट आउट होना शुरू होते हैं और बेस्ट रिजल्ट इनको लाइफ के मिलना शुरू होते हैं। ओके। जहाँ तक रही बात नंबर 5 की, नंबर 5 जो एनर्जीज है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स ले सकते हैं ट्रांसजेंडर से। जो ट्रांसजेंडर्स से ली गई ब्लेसिंग्स इनके लिए लाइफ में ना अमृत का काम करती हैं। तो जब भी कभी आपको मिले उनकी ब्लेसिंग्स लेने का, कैसे लें कि आप मान लीजिए आपने उनको 200, 100, 500 रुपये दे दिया और ब्लेसिंग के रूप में 1 रुपया ले लिया, ले करके अच्छा। उसको ग्रीन क्लॉथ में बांध करके अपने पास रखें। लाइफ में इनके कभी भी कमी जो है वो नहीं छूटेगी। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं, शुक्र की बात कर रहे हैं, और शुक्र की जो एनर्जीज हैं ये किसको बताती हैं? ये एलिगेंस को, ग्रेस को, ब्यूटी को बता रही हैं। तो उससे जुड़ी हुई अगर हम बात करते हैं, आपके घर का जो अग्निय कोण होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये शुक्र के एनर्जीज के साथ जुड़ी है। तो शुक्र वाले लोग यहाँ पर अगर एक कांच की बॉटल में शहद और उसके अंदर एक चांदी की ठोस गोली डाल करके अगर वहां रख देते हैं, इनकी शुक्र की एनर्जीज बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। केतु वालों के लिए बेस्ट रहता है एक मेडिटेशन, ध्यान जो है इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना, एक जनरल रेमेडी जो है वो शेयर की जाती है कि स्ट्रीट डॉग्स को ज़रूर फीड करें। पर मेरा ऐसा मानना है कि केतु वालों को अगर एक आकार देना शुरू कर देना तो इनकी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आकार मतलब? आकार मतलब इनकी लाइफ को अगर एक शेप मिलनी शुरू हो जाए, जैसे मैंने बताया ये सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो इनको ना एक गाइडिंग टूल की बहुत ज़रूरत है। तो गाइडिंग टूल कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इनसे वो लिखवाना शुरू करें जो ये चाहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि आप सोने से पहले जिस वक्त आपको नींद आनी शुरू हो जाती है ना, वो स्टेट होती है जिस वक्त आपका सबकॉन्शियस अवेकन होता है। राइट। तो रात को बेड पे जाने से पहले अगर जो ये लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लिखना शुरू करें, और सुबह उठ करके पहला वही चीज़ को देखें। धीरे धीरे करके लाइफ में हर बेस्ट पॉसिबल चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो भी ये करना चाहते हैं। 8 नंबर।
8 नंबर जो है, ये इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहती है कि ये सुबह उठ करके सूर्य नारायण के दर्शन करना शुरू करें, क्योंकि 8 नंबर अंधकार का प्रतीक है, और जब ये सूर्य नारायण को देखते हैं तो इनकी लाइफ के अंदर क्या होता है, पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। और दूसरा, अगर आपको शनि की ऊर्जा परेशान करी, यानी कि अंधकार, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स हैं, तो स्ट्रगल्स को किसके द्वारा काटा जाता है, कर्मास के द्वारा। और मंगल देव क्या है, मैंने ये बताया, कर्म के दाता। तो कर्मों द्वारा उसको काटा जाता है। तो मंगल देव को अगर साधना है तो हनुमान जी की पूजा आराधना उपासना 8 नंबर वाले शुरू कर दें। 5 लड्डू अगर ये मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दें, या सिंदूर का चोला अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी को राम नाम जपते हुए उनका लेप करते चले जाएं, इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड फाइनली नंबर 9 की फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, इसको साधने के लिए ना इनको एक शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 9 की एनर्जीज, जैसे मैंने बताया, बहुत हाइपर एनर्जीज हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक येलो कलर के थ्रेड का एक बैंड बनवा लें, वो अपनी राइट कलाई पे ज़रूर बांधें, जिससे ना इनके कर्मास जो होंगे ना वो राइट दिशा में अलाइंड हो जाएंगे, इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये बेसिक रेमेडीज़ हैं नंबर 1 से 9 तक।